सर वो देखो कहां से शुरू करूं? भारत में 80% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से हर 4 में से 1 MBA, 5 में से सिर्फ 1 इंजीनियर्स और 10 में से सिर्फ 1 अंडर ग्रेजुएट ऐसे हैं जिन्हें नौकरी पर रखा जा सकता है। हर साल इंडिया से लाखों बच्चे कॉलेज से पास आउट होते हैं और अपनी आंखों में एक बड़े सपने लिए कि हम भी कुछ कर दिखाएंगे। हमारे पास भी एक अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, समाज में इज्जत होगी और माँ बाप के सपने भी पूरे होंगे। आपके भी मेरी तरह ही कुछ सपने होंगे, लेकिन मैं अगर आपको ये कहूँ कि आपके सपने अब टूटने वाले हैं, यकीन नहीं हो रहा है? लो अपनी आंखों से खुद देख लो। बेरोजगारी परमानेंट नौकरियां लगातार कम की जा रही है। आज रोजगार नहीं है। छात्र हैं, बेरोजगार हैं, पेट पर लात मत मारिए। वहाँ बेरोजगारी चरम पे कि 3 साल हो गई आर्मी की भर्ती क्यों नहीं आई? युवाओं को बेरोजगार रखने वालों जनता माफ नहीं करेगी। आमिर खान तो आए 70 mm के पर्दे पर बोल के चले गए फॉलो योर पैशन, और चल पड़ी चूतियों की फौज। पर एक सेकेंड, अगर ये सब कुछ आज सच हो रहा है तो सारे बच्चे कॉलेज की डिग्री के पीछे क्यों भाग रहे हैं? जब जॉब ही नहीं लग रही है तो सारे स्कूल, कॉलेज, फिर मास्टर डिग्री के लिए एक बड़ा सा एजुकेशन लोन। आखिर इन सब चीजों का क्या फायदा? आज हमारे देश का हर एक बच्चा मास्टर डिग्री तक पहुंचने के लिए 9 से 25 लाख रुपए खर्च कर रहा है, और जिसके बाद भी उसको नौकरी मिल पाएगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आखिर इन सब की शुरुआत कहाँ से होती है? क्या स्कूल, कॉलेज, हमारे माँ बाप सिर्फ आज तक हमसे झूठ बोलते आए हैं कि बेटा सिर्फ पढ़ाई अच्छे से कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी? शायद हाँ और ना भी, क्योंकि सच तो यह है कि ये खेल आपके साथ कोई और ही खेल रहा है और आप हारने वाली साइड पे हो। आपके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर बना के रखना, आपसे इतनी महंगी फीस लेना, आपके माँ बाप के सर पर लोन चढ़ा देना, ये सब कुछ पहले से ही प्लान्ड होता है और ना चाहते हुए भी आप इसका शिकार हो जाते हो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हाँ, एक रास्ता है जिससे खुद को इससे बचा जा सकता है और आप भी अपने सपने पूरे कर सकते हो। वो सारी इज्जत भी पा सकते हो जो आपको हमेशा से चाहिए थी। क्या बचपन में किसी ने बोला कि बेटा बस 10th कर ले, इसके बाद लाइफ सेट है, फिर बस 12th कर ले, इसके बाद तो डायरेक्टली मजे ही मजे हैं। अरे कॉलेज कर ले यार, उसके बाद तो जिंदगी सेट है, मुझे भी बोला गया था। पर अफसोस ये सब कुछ झूठ है। बचपन में आपको ऐसे कई सारे झूठ बोले जाते हैं जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जब हम 2nd, 3rd में होते हैं ना, इवन 4th में भी होते हैं, तो सब कुछ मजा होता है, कोई लोड नहीं। लेकिन जब हम 7वीं, 8वीं में जाते हैं तो हमारे वही माँ बाप, हमारे वही टीचर्स और हमारे समाज के वही चाचा, ये सब लोग हमें हमारी मार्कशीट के बेस पे जज करने लगते हैं, दूसरे बच्चों से कंपेयर करना शुरू करते हैं। नंबर देखे हैं उसके, देख कितना पढ़ता है, तब बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ही कोई कमी रह गई है और कब 10वीं आ जाती है हमें पता ही नहीं चलता। और अब सबकी नजर आपके ऊपर है। टीचर्स, माँ बाप, रिश्तेदार, पड़ोस वाले अंकल, ये सब के सब आपको हर रोज सिर्फ एक ही चीज याद दिलाते हैं कि इस साल तो बोर्ड एग्जाम है, और ठीक यहीं से सोसाइटी का प्रेशर आना शुरू हो जाता है। झूठ बोला जाता है आपको कि बेटा बस 10वीं अच्छे से कर ले, 12वीं अच्छे से कर ले, बढ़िया मार्क्स ला, और इसके बाद तो जिंदगी में आराम ही आराम है। मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो जॉब कैसे मिलेगी? ये 10th के मार्क्स आपको जिंदगी भर आपके साथ रहते हैं, इसको हर जगह कैलकुलेट किया जाता है, और अगर ये कम हुए ना तो बस करियर उसी वक्त खत्म। और ये सुनकर आपको भी लगता है कि ये सब बड़े लोग हैं, सच कह रहे हैं, और हमें मेहनत करनी पड़ेगी, शर्मा जी के लड़के से आगे निकलना पड़ेगा, और अगर नंबर सही नहीं आया ना तो कोई इज्जत नहीं करेगा हमारी। IIT और AIIMS से तो जाना है, कैसे होगा? मेहनत करना पड़ेगा, कोचिंग लेनी पड़ेगी, और आप कोचिंग इंस्टीट्यूट पहुंचते हो। यकीन नहीं हो रहा है, आंखों पे भयंकर कंपटीशन है, हर कोई लगा हुआ है, रेस है भाई, हर एक दूसरे से आगे निकलना है। और फिर क्या, 12वीं क्लास तक यही सिलसिला चलता है। स्कूल, स्कूल से घर, घर से फिर ट्यूशन, अगले दिन फिर वही रूटीन फॉलो, स्कूल घर ट्यूशन। 2 साल कहाँ निकल जाते हैं कुछ पता ही नहीं लगता। और ये सब क्यों? क्योंकि हमें बचपन से सिर्फ एक ही बात बताई जाती है कि अगर 12th में नंबर कम तो गवर्नमेंट जॉब खत्म, और IIT तो भूल ही जाओ, फिर मुझे प्राइवेट कॉलेज जाना पड़ेगा, फिर कोई गारंटी नहीं होती वहाँ कैरियर की, जिंदगी भर हमें रिश्तेदारों से ताने सुनने पड़ेंगे, तेरी पढ़ाई के लिए हमें लोन लेना पड़ेगा, जबकि सच आपके सामने है। अगर सिर्फ 90% वाले बच्चे भी IIT का एग्जाम दें तो भी 99% बच्चों का नहीं हो पाएगा। पर इन सारी चीजों से लड़कर आप जैसे तैसे कॉलेज पहुंचते हो, और ये वो जगह है
जहां से आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है, क्योंकि यहां से आपकी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू होता है। Millions of young Indians face the risk of unemployment. Job creation will be the biggest challenge for Indian policymakers as India's young population continues to grow. Do you know कि आज भारत एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, जिससे देश के इकोनॉमी को लॉस उठाना पड़ रहा है। From bureaucrats and politicians now to the quest for jobs for those passing out of college. It seems to be getting harder to get hired as it has a huge stock of the bench. There's a record jump in those searching for jobs. भारत में बहुत तेजी से एक डेडली वायरस फैल रहा है। ये वायरस हमारी सोसाइटी के लिए कोविड से भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक इंसान पे नहीं बल्कि पूरे समाज पे होता है। और इस वायरस का नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ लोग मानते हैं कि जो हाल ही में वायलेंस हुआ उसका मेन रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट। एक इंसान अपनी लाइफ का 15 साल मात्र एक डिग्री के पीछे स्पेंड करता है, लेकिन इसके बदले उसे क्या मिलता है? आज भारत में 5 करोड़ से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं। वो नए नए काम की तलाश में हैं, लेकिन बार बार लगातार फेल हो रहे हैं। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिलती हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे उनकी भी हेल्प हो सकेगी। भारत एक ऐसा देश जहां पर 50% पॉपुलेशन 25 साल से कम एज का है। यंग पॉपुलेशन किसी भी देश के लिए असेट्स होता है, क्योंकि यंग पॉपुलेशन एक्टिव होता है। वो अपने दम पर अपना कैरियर बना सकते हैं, इवन कुछ भी कर सकते हैं और अपने देश की इकोनॉमी को आगे ले जा सकते हैं, बस उन्हें काम करने का मौका मिले तो। चलिए भारत में अनएम्प्लॉयमेंट के 3 सबसे बड़े रीजन समझते हैं। रीजन नंबर 1, स्किल्ड अप। आज भी हम 100 साल पहले के बनाए गए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फॉलो करते हैं। नए मार्केट अपॉर्चुनिटी के बारे में हमें स्कूल कॉलेज कभी नहीं सिखाते हैं, क्योंकि ये उनके सिलेबस में ही नहीं है। दुनिया बदल रही है। आज से 10 साल पहले इंस्टाग्राम कहाँ था? यूट्यूब से भी पैसे कमाए जा सकते थे, ये लोगों को मजाक लगता था। और आज लोग गेम खेलकर भी करोड़पति बन रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉकचेन, डेटा साइंस, ये सब फील्ड हाईएस्ट पेइंग जॉब में से एक है। ये 10 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं किया करते थे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जिस स्पीड से दुनिया बदल रही है, उस स्पीड से हमारे स्कूल कॉलेज के सिलेबस नहीं बदल रहे हैं। और मेन प्रॉब्लम्स यही हैं, हमारे स्किल्ड में और रिक्वायर्ड स्किल में यही सबसे बड़ा गैप है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जमीन का नीचे घुसा हुआ होता है। ये प्रॉब्लम सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया की है। इसी दुनिया का सबसे अमीर इंसान इलोन मस्क कहता है कि किसी इंसान को हायर करने से पहले वो उसके स्किल देखता है, डिग्री बाद में। ओवरऑल कॉलेज हमें क्या सिखाता है क्या नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जहाँ पर हमारा स्कूल कॉलेज पीछे छूट जाता है, उस गैप को फिल करना हमारा काम है। अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन नंबर 2 है पॉपुलेशन। कुछ साल पहले सिर्फ 90,000 रेलवे जॉब्स के लिए 2.8 करोड़ लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, यानी इसमें से सिर्फ 0.3% लोगों का सेलेक्ट होने का चांस था। कई बार हम ऐसे न्यूज भी सुनते हैं जहां पर पीएचडी होल्डर भी पियोन जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करता है। क्यों? क्योंकि ये नौकरी सरकारी नौकरी होती है। और आज भी बहुत से लोग सरकारी नौकरी को एक सेफ प्लेस मानते हैं। वो सोचते हैं कि वो काम ना भी करेंगे तो भी उन्हें जॉब से कोई नहीं निकालेगा। रीजन नंबर 3, नो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। भारत जो एक कृषि वाला देश है, आज भी अप्रोक्स भारत में 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। भारत में मेन प्रॉब्लम से है कि भारत में सोशलिस्ट पॉलिसी की वजह से मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स रहा है। नए बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले इतने लाइसेंसेस लगते हैं कि लोग अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करने से डरते हैं, जहां पर गवर्नमेंट को उनका सपोर्ट करने की जरूरत है। लेकिन हम अगर इसके सोल्यूशन में बात नहीं करें तो क्या फर्क पड़ता है? तो चलिए समझते हैं कि गवर्नमेंट और समाज अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं। ओवरऑल सब कुछ मिलाकर देखा जाए तो हमें अपने स्किल्ड पे फोकस करने की जरूरत है, और वो स्किल्ड किसी भी फील्ड में हो सकती है। ब्लॉकचेन, डेटा साइंस, एफिलिएट मार्केटिंग, एआई सिस्टम, सोशल मीडिया जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जहां पर आपको ये सिखाया जाता है कि आपके पास कुछ न रहने के बावजूद भी आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इन द वर्ल्ड अप्रोक्सीमेटली 765 बिलियन $US की इंडस्ट्री बन चुकी है। इससे साफ साफ पता चलता है कि अब इस इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ चुका है, जो मार्केट को बहुत तेजी से कैप्चर कर रहा है, क्योंकि इसका स्टार्टअप फ्री ऑफ कॉस्ट है। बशर्ते एक कंडीशन है, क्योंकि ऐसा भी पाया गया है कि यहाँ पर लोगों से 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, इवन 60,000, 70,000, 80,000 रुपए भी लिए जाते हैं, जो कि सरासर गलत है। ये गड़बड़ है बाबा।
कोई भी कंपनी इतना डिमांड नहीं करती है, और अगर किसी कंपनी में ऐसा होता है तो उसमें आपको ज्वाइनिंग से पहले अच्छे से रिसर्च एंड इंक्वायरी करने की जरूरत है। और भारत सरकार द्वारा इशू किया गया डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस भी आपको बहुत ही केयरफुली देखने चाहिए, जिसमें आपको सभी कंपनी एवं डिस्ट्रीब्यूटर के टर्म कंडीशन रूल रेगुलेशन पता होते हैं। क्योंकि MLM की जितनी कंपनियां अच्छी हैं, उससे कई गुना ज्यादा कंपनियां फ्रॉड भी हैं, जिनका माइंडसेट ही यही है, और लूटो भागो। तो सही इंक्वायरी करना आपकी जिम्मेदारी है। आई होप गाइस आपको वीडियो काफी नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, जिससे कि हमारे हर एक वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।